हज़रत सलाम अलैकुम। आज मैं एक मौजू पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ जिसका उन्वान है मगरबी कल्चर और मुसलमान। एक तरफ हम हैं कि मगरब की तरफ और मगरबी कल्चर अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ यूरोप जो हम मुसलमानों को अपने माशरे, अपनी ज़ुबान और अपने रंग में रंगने की कोशिश में लगा हुआ है। ये वो मगरब है जिसके बारे में शायर ने खूब खबरदार किया है कि यही दर्स देता है हमें हर शाम का सूरज, यही दर्स देता है हमें हर शाम का सूरज, मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। याद रखिएगा, आज हमारे लिए सबसे अहम अपनी शिनाख्त को बहाल रखना है। हमें समझना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। इस वक्त ज़रूरी ये नहीं कि हमारा स्टेटस और मेयार मगरबी सकाफत से कम हो रहा है, बल्कि ज़रूरी यह है कि हमारी तरबियत और अपनाइयत जिससे मगरिब महरूम है वो हमें अपनी तज़ीम और तबद्दुन में ही मिलेगी। वो खुशबू जिसे हम एक अरसे से भूलते आ रहे हैं वो हमें अपनी सकाफत में ही मिलेगी। हमें चाहिए कि हमें दीन इस्लाम ने जो तहजीब सिखाई है उसे जानने और अपनाने की कोशिश करें। इसमें हमारी दुनिया और आखिरत की भलाई है। मौला अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोग सोए हुए हैं और मर जाएंगे तो बेदार हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात कही है। तो याद रखिएगा, हमें मरने से पहले ही बेदार होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आने वाली नस्ल हमारे अच्छे कामों को, दीन और शरीयत के लिए हमारी कुर्बानियों को याद कर सके और हमें याद करके जिंदा रखे। देखें, मगरबी ममालिक ने हमारी तहजीब, हमारी किताबों को पढ़कर, कुरान शरीफ, अहादीस, तिब्बे-इम्मा पढ़कर बहुत सी इजादात की है। न्यूयॉर्क में मैं एक बताऊं कि न्यूयॉर्क में पॉल्यूशन, आलूदगी पर एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें चीफ गेस्ट थे प्रिंस चार्ल्स। आप सब बखूबी जानते हैं प्रिंस चार्ल्स से। उन्होंने आज दुनिया में इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा इशू है। प्रिंस चार्ल्स इनवाइट थे फॉर स्पीच। उन्होंने कहा, मेरी दयानतदाराना राय यानी हॉनेस्ट ओपिनियन ये है कि पॉल्यूशन की तबाहकारियों से बचने के लिए हमें वो समाजी उसूल अख्तियार करने होंगे जो कुरान शरीफ ने हमें बताई है। उन्होंने कहा कि व्हाट इज सोसाइटी, व्हाट आर द प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट्स एंड नीड ऑफ सोसाइटी एंड हाउ विल बी रिजॉल्व। यानी ये सब चीज़ें जो है कुरान में है, तो वहाँ से दर्क करें, वहाँ से लें और मुतबादिल वहीं से आपको मिल पाएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर के दौरान प्रिंस चार्ल्स ने कहा कि दुनिया का मौजूदा सिस्टम नाकाम हो गया है जो बैसाखियों के सहारे चल रहा है, यानी बैसाखियों के सहारे चल रहा है। इसमें इसका मुतबादिल तलाश करना बहुत ज़रूरी है। और कहा, मैं इंटेलेक्चुअल स्कॉलर्स, अहले दानिश को एक मशवरा और एक तजवीज़ दूंगा कि वो मुतबादिल अल्टरनेट के तौर पे इस्लाम को स्टडी करें। उन्होंने कहा, मैं स्कॉलर से कहूँगा इस्लाम को स्टडी करते हुए ये 3 बातें जहन में ज़रूर रखें। वो 3 बातें क्या है? पहली ये कि हमारे बड़ों ने हमें जो नया बता रखा है कि इस्लाम ऐसा है, मुसलमान वैसे हैं, दहशतगर्द हैं, ये नफ़रत भूल जाएं। दूसरे, ये इस वक्त मुसलमान जैसे नज़र आ रहे हैं वो भी भूल जाएं। तीसरे ये कि इस्लाम को ओरिजिनल सोर्सेज यानी असल माखज़ से स्टडी करें। अगर आप ये 3 बातें सामने रखकर इस्लाम को स्टडी करेंगे तो मेरा वुजदान कहता है, देखिए क्या कहते हो कि मेरा वुजदान कहता है कि मुस्तक़बिल के लिए मुतबादिल निज़ाम हमारे पास इस्लाम के सिवा कोई नहीं है। देख रहे हैं, एक गैर कौम ईसाई आदमी कह रहा है इस्लाम के अलावा हमारे पास कोई मुतबादिल नहीं है। लेकिन हम कितनी दूर हैं अपने इस्लाम से, तो हमें इस पे गौर करने की ज़रूरत है। ये प्रिंस चार्ल्स के लफ्ज़ हैं, जाहिर है उन्होंने बगौर इस्लाम को स्टडी किया।
कुरान शरीफ का तर्जुमा पढ़ा और नतीजा यह निकाला कि कुरान में हर मुश्किल का मुतबादिल है, हर शय मौजूद है कि लेकिन हम उस कुरान शरीफ को जिसको दुनिया पढ़ रही है, दुनिया पढ़ के ख़ुद को डेवलप कर रही है, ख़ुद को उरूज दे रही है, हम उसे ताकों पे सजाए हुए हैं। मैं अपना शेर एक पढ़ दूँ कि तुम अपने ताकों की जीनत नहीं बनाओ, इसे पढ़ो किताब खुदा, इसका तर्जुमा समझो। याद रखिए, जब तक तर्जुमा नहीं समझेंगे हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। एक बात उन्होंने ये कही कि मुसलमान आज जैसे नज़र आ रहे हैं वो भूल जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमानों के अंदर बहुत बुराई पाई जाती है। किसी हद तक ये सच भी है। मेरे ख्याल से हम मुसलमान तो हो गए, मुसलमान तो पैदा हो गए, लेकिन मुसलमान बने नहीं। याद रखिएगा, किसी ने खूब कहा था कि हम ज़मींदार तो हो ही गए हैं लेकिन ज़िम्मेदार नहीं बन पाए, तो ज़िम्मेदार बनना पड़ेगा। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि आलम इस्लाम और आज के मुसलमान दरे अहले बैत से दूर हैं, और इस दूरी का नतीजा है जो आज हमें हक़ारत की नज़र से देखा जा रहा है। हमारे अंदर ऐब तलाश किया जा रहा है, हमें दहशतगर्द कहा जा रहा है, हमारे ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं। तो ये अहले बैत के दर से दूरी का नतीजा है। जाहिर है कि हमने अपना हीरो, अपना खलीफा और अपना जानशीन उसको बना लिया है जिन्होंने इस्लाम से हमेशा गद्दारी की, मुनाफिकत की, जो मुनकिर इस्लाम रहे, पहलू में बैठते रहे, लेकिन हमेशा इस्लाम को सर पहुंचाई। तो जाहिर सी बात है, अगर ऐसे लोग मुसलमानों के खलीफा बनेंगे, मुसलमानों के रहबर बनेंगे, तो नतीजे तो ये सामने ज़रूर आएंगे। तो नतीजा ये निकला कि मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए अपनी तालीम और मुसलमानों को तालीम याफ्ता बनाने के लिए मेहनत करनी होगी, कोशिश करनी होगी। जब तक मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं होगा, मगरबी कल्चर अपनाने का भूत दिमाग से हटेगा नहीं, याद रखिएगा। इसलिए ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के मुसलमानों को, जो माइनॉरिटी में है, तालीम के मैदान में बेदार होना पड़ेगा। याद रखिएगा, वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों की तरबियत पर ख़ास नज़र रखें, उनकी तालीम का मियार बुलंद करें। दुनिया के साथ दीनी तालीम भी ज़रूरी है, वरना वो मज़हब से दूर होते जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो अपनी तहज़ीब, कल्चर, सकाफ़त और पहचान तक खो देंगे। इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। हमारे बच्चे कौम के असासे हैं, इन असासों की रखवाली बहुत ही ज़रूरी है। कमाल तो ये है कि एहतजाज भी हो रहा है और मगरिबी तहज़ीब अपना भी रहे हैं। सितम ज़रीफ़ी है, उतर रही है रगो पे में मगरिबी तहज़ीब, उतर रही है रगो पे में मगरिबी तहज़ीब। हर एक कदम पर उधर एहतजाज देखते हैं। तो एहतजाज कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन अपने कल्चर, अपनी तहज़ीब और बुज़ुर्गों ने जो हमें असासे सौंपे हैं उसकी ईमानदारी से हिफाजत कीजिए। वस्सलाम। सैयद रियाज़ अली।